दिल्ली के एक छोटे से इलाके में बसी झुग्गियों में रहने वाला राहुल कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी किस्मत उसे इतना ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उसकी जिंदगी तन्हाई में बीत रही थी। उसके पिता कूड़ा बीनने का काम करते थे और जो कुछ भी कमा पाते उससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता। माँ भी घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। ऐसे माहौल में जहाँ दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती हो, वहाँ बड़े सपने देखना भी एक हिम्मत की बात थी। लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। वह सिर्फ जिंदगी को जैसे तैसे काटना नहीं चाहता था, बल्कि अपने हालात बदलना चाहता था। राहुल के पिता सुबह 4 बजे उठते और दिन भर सड़कों पर प्लास्टिक, कागज और लोहा इकट्ठा करते। कभी कभी राहुल भी उनके साथ चला जाता, कूड़े के ढेर में चीजें तलाशते हुए। उसके मन में सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी भी इस कूड़े के ढेर में खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती, बेटा, हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन्हें बदलने की ताकत हमारे अंदर होती है। यही बात उसके दिल में कर गई। राहुल के घर के बिजली नहीं थी, किताबें नहीं थी और पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख थी। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसे उसे कहीं से उठा लिया। वह हर दिन उसी किताब को पढ़ता और अपने स्कूल के अध्यापकों से और किताबें मांगता। कभी कभी वह सड़क के किनारे लगी लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में रात को रोशनी नहीं होती थी। राहुल सरकारी स्कूल जाता था, लेकिन वहाँ उतनी पढ़ाई नहीं होती थी। टीचर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसने फैसला किया कि वह खुद से पढ़ाई करेगा, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था। उसने शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम भी किया। दिन भर स्कूल, फिर ट्यूशन और उसके बाद काम, यही एक दिनचर्या बन गया था। वह रात में 4-5 घंटे ही सो पाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उसके स्कूल में एक आईएएस अधिकारी आए, जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। जब राहुल ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने उसी दिन से ठान दिया कि उसे आईएएस अफसर बनना है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उसके पास न किताबें, न कोचिंग के पैसे और न ही कोई गाइड मिलने वाला। राहुल ने पुरानी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वह दिन भर स्कूल और काम करता और उसके बाद घर करता। उसके पास नहीं था। वो वह दोस्तों की सेवा करता, उनको देखता। वो प्रयास में ऐसा हो गया जिसके प्रयास में वह पास नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रयास में उसने ऐसे पास कर दिया, वो आगे सब अधिकारी बन गया। आज किसी को नहीं, वो जलाऊ उसके आगे बढ़ने वाली लड़की है, वही बच्चों का लिए स्कूल चला रहा है। मैं उन बच्चों को ये शिक्षा दे रहा है, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिली, का जीवन का एक जाने इसके जीवन का संघर्ष किसी भी नहीं दी जाती है। अगर आपके हमारी गए और उन लोगों के जीवन में आवाज